बेनज़ीर आप कहिएगा, ये जो मुतालबात सामने आए हैं आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या ये तफसीली तो हैं लेकिन क्या उतने मरबूत भी हैं जिनसे कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके, और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जैसी एक कॉन्वर्सेशन? अलीना, जब भारत में ऑपोजिशन तनकीद करती है पार्लियामान में तो हम क्लिप्स भी चलाते हैं, हम उस पर बात भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ी डिस्कशन होती है, हमारे बुज़रा भी उस पर बात करते हैं। लेकिन जब हमारी ऑपोजिशन बैठती है तो हम क्या करते हैं, हमारी रियासत ताला लगा देती है होटल में। जब वो अपने मुतालबात सामने रखते हैं तो बजाय इसके कि हमारे वुज़रा आके उन मुतालबात पे बात करें, वो ज़ाती हमले शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये हुकूमत खुद ही बता रही है, ये रियासत बल्कि ख़ुद बता रही है कि वो कितने संजीदा हैं बातचीत करने के लिए, डायलॉग के लिए। इस वक्त अलीना, ये बात मैं पहले भी शो पे कर चुकी हूँ कि इस वक्त मुल्क में एक तहरीक की ज़रूरत है, और उस तहरीक से आप ये सारी चीज़ें अचीव हासिल कर सकते हैं, जैसे आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, नेशनल डायलॉग है। ये जो पिछले हफ्ते ऑपोजिशन की ये जो मीटिंग हुई है, और ये सिर्फ ऑपोजिशन नहीं थी, सिविल सोसाइटी से लोग थे, बलोचिस्तान से बहुत सी आवाज़ें थी। मेरी राय में ये एक बहुत अहम और बहुत अच्छी सियासी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि एक डायरेक्शन सेट की गई है, एक एंड गोल सेट किया गया है। जो भी मुहिम, जो भी तहरीक चलेगी, उसका एंड गोल ये होगा कि हम चाहते हैं कि अदलिया की आज़ादी हो, मीडिया की आज़ादी हो, 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए। और गोल्स ऐसे ही होते हैं लीना, एक आइडियलिस्टिक गोल्स होते हैं जिसके लिए फिर आप काम करते हैं। अब ऑपोजिशन जो है, जो इस वक्त सबसे बड़ी ऑपोजिशन है हमारे मुल्क में, वो है तो पीटीआई। और पीटीआई ने बहुत दफ़ा कोशिश कर ली, अकेले अकेले अपनी तहरीक चला के, एहतजाज करके, उनको कुछ ख़ास हासिल नहीं हुआ। अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं है। मेरी राय में ये प्लेटफॉर्म जो भी जमहूरी सोच रखते हैं हमारे मुल्क में, सिविल सोसाइटी है, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। और पीटीआई के लिए तो मैं कहूँगी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन लोगों के साथ बैठें, और ये एंड गोल होना चाहिए आपका एंड गोल अभी तक होता था, ठीक है, आपके लीडर हैं इमरान खान साहब, आप चाहते हैं उनकी रिहाई हो, लेकिन आप, और ये मैं पहले भी इस शो पे पूछ चुकी हूँ कि पीटीआई तारीख में कैसे पहचाना जाना चाहती है, क्या आइडेंटिटी चाहती है, और अवाम के लिए या उन वोटर्स के लिए क्या करना चाहती है जिन्होंने इनको वोट दिया। ये है वो एंड गोल्स, ये है वो चीज़ जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अलीना, मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि मैं इतनी कन्विंस नहीं हूँ कि ये तहरीक कितनी आगे बढ़ सकेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इन बातों पे यकीन करेंगे या उनको मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं। ठीक है, हुकूमत का तो हमने देख लिया जो रवैया है, लेकिन क्या इमरान खान साहब नेशनल डायलॉग के लिए तैयार होंगे? क्या इमरान खान साहब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन चाहते हैं? क्या वो उसके सामने पेश होकर अपनी गलतियाँ मानेंगे? क्या वो वाकई में चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया हो हमारे मुल्क में, जहाँ पे उन जो ट्रोल्स हैं उनके, वो उनको सहाफ़ियों को काम करने दे? तो ये वो सारे सवालात हैं जो पीटीआई से भी पूछे जाने चाहिए कि वो कितने संजीदा है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी शो पे ये बात की थी कि इसका ये मतलब नहीं है कि सारी मुल्क की जो सिविल सोसाइटी है, जो जमहूरी पसंद आवाज़ें हैं, वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और हम इंतज़ार करें कि इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करेंगे। इस वक्त सिर्फ पीटीआई को कमज़ोर नहीं किया जा रहा, जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर किया जा रहा है, जो इस वक्त हो रहा है। और ये प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से अलीना बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त, क्योंकि हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव क्या है कि खामोश होकर बैठ जाए और फिर जो हाइब्रिड निज़ाम कर रहा है वो करता रहे, यही है ना ऑल्टरनेटिव। या फिर आप तहरीक कोई चलाएं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी HRCP की बात की, उन जजेस की बात की जिन्होंने 6 जजेस जिन्होंने ख़त किया अलीना, हाँ। वो जो 6 जजेस जिन्होंने वो ख़त लिखा था, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी हमारी सिविल सोसाइटी के लिए, हमारे वकला के लिए, हमारी मीडिया के लिए, हमारी जो भी ऑपोजिशन की जमातें हैं। वो एक बहुत अच्छा मौका था जब आपके जजेस कह रहे थे कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, कि मीडिया और बाकी भी कहते हैं कि हाँ हमें ये निज़ाम नहीं चाहिए, हमें एक जमहूरी निज़ाम चाहिए इस मुल्क में। तो तहरीक की बहुत सख्त ज़रूरत है, और बिल्कुल इस जितने ज़्यादा इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, जितने ज़्यादा लोगों को और आवाज़ों को शामिल किया जा सकता है, ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, मसला यही है महमल, तब भी और अब भी, कि जब तक तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड नहीं होंगी तब तक ये खाका किस तरह से रियलिटी में बदलेगा। आपने रद्द-ए-अमल देख लिया हुकूमत का, आपने रद्द-ए-अमल देख लिया मुख्तलिफ जमातों का जो कि हुकूमत में शामिल हैं या कहीं ना कहीं इत्तेहादी हैं, तो फिर सबको ऑन बोर्ड लिए बगैर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं?
देखिए लीना, आपके सवाल के दो एंगल हैं। एक तो है कि क्या ये ज़रूरत है, और दूसरा है क्या माहौल है। अच्छा, जहाँ तक ज़रूरत की बात है, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों के लिए ये इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। और वो उन सियासी जमातों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, और सियासत की सर्वाइवल की ज़रूरत है, और जमहूरियत के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है। ये बात जरूर है, माहौल के ऊपर मैं आऊंगी कि हाइब्रिड निज़ाम और वो सब उसके अंदर क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं हो सकता, या क्या उसके अंदर रुकावटें हैं। लेकिन ज़रूरत क्यों है लीना? देखिए, 2018 में जब पहला हाइब्रिड, यानी करंट फॉर्म में जो हाइब्रिड है वो आया, तो उस वक्त की ऑपोजिशन ने, यानी कि ये जो जमातें आज जो हुकूमत के अंदर है, उन्होंने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है साइन करें। उन्होंने खान साहब को एक ऑफर की। उसके अलावा ग्रैंड डायलॉग की भी बात की। ठीक है, पीटीआई ने उस चीज़ को नहीं माना, लेकिन वो जमातें, जो बड़ी जमातें थी, वो ये देख रही थी कि ये हाइब्रिड निज़ाम अगर नया मिसाक जमहूरियत ना साइन हुआ, या आगे ना, या मिसाक मीशत भी ना हुआ, तो हम लोग जो है जमहूरियत की स्पेस सीड करते करते सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा एक बंद गली में चली जाएंगी। वो उन्हें उस वक्त नजर आ रहा था ये चीज। अच्छा, फिर हमने देखा उसके बाद पीडीएम 1 आती है। वो फिर डायलॉग की बात करते हैं, वो फिर कहते हैं हमारे साथ बैठ जाए। उस वक्त भी पीटीआई जो है वो नहीं बैठती। वो समझती है कि क्योंकि उनकी एक मकबूलियत है, बाकी जिस तरीके से भी उनका चल रहा था, तो उनको लगता है कि इनके साथ नहीं बैठना, कि ये बाकियों के साथ बैठ जाएंगे, हम तालिबान के साथ भी बैठ जाएंगे, हम नेशनलिस्ट के साथ भी बैठ जाएंगे, सबके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन हमने इन दो जमातों के साथ नहीं बैठना। वो एक बहुत बड़ी रुकावट है, रुकावट थी। अच्छा, अब जो इस वक्त है पीडीएम 2, उसके अंदर भी एक डायलॉग शुरू हुआ, महीने के लिए हुआ, और वो भी फिर पीटीआई ने ख़त्म कर दिया। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ पीटीआई ने मिस की, इसमें एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट कर दिया। और अब हाँ, हम कहते हैं कि क्या ये हुकूमती जमातें जो है, क्या ये चाहती हैं कि कोई डायलॉग हो? क्योंकि एक हाइब्रिड निज़ाम है। आपको ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नहीं होगी, उसके अंदर तो बहुत चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताती चलो रीना, कि जब इन बड़ी जमातों के, जो कि बेनिफिशरीज हैं इस वक्त हाइब्रिड के, जब आप उनसे प्राइवेटली बात करें, कुछ उनके लीडरान पब्लिक में भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली प्राइवेट में ये बात मानते हैं कि ये जो करंट हाइब्रिड निज़ाम है, ये इतना ज़्यादा सीमेंट होता जा रहा है कि हमारे पास कोई सियासत बची ही नहीं, हमारे पास कोई चीज़ रह ही नहीं गई। तो अगर हम सारी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी अभी भी, और अगर हम ये समझते हैं कि आज हम बेनिफिशरीज हैं, कल को हम इसके विक्टिम भी हो सकते हैं, तो अगर हम इकट्ठे ना हुए, नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने ना साइन किया, या हमने कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ना बनाई, तो फिर पाकिस्तान में आप भूल जाएं कि आगे कोई जमहूरियत होगी। ये जो घुटन का माहौल इस सकता है, इसका भी बेनज़ीर भी बात कर रही हैं, हम इसके ऊपर बात करते रहते हैं। ये जो घुटन का माहौल है, ये वर्ष से वर्ष तर होता रहेगा ना। आप ये देखें कि 2018 की जो पहली हाइब्रिड थी, उसमें जब पीडीएम बनी, तो ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने यही बात की कि उनको एनओसी नहीं लेना पड़ा, कोई रोक ही नहीं की उनकी। कौन, अब सिर्फ मैं माहौल पे थोड़ी सी एग्जैक्टली बात करूं, माहौल इस वक्त नहीं है, क्योंकि वो, उनको लगता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है। 26वीं तरमीम भी होगी, 2 तिहाई अक्सरियत भी मिलेगी असम्बलियों के अंदर, हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं इस वक्त, तो और जो एक सुपर पावर है, बाकी भी सारा कुछ हमारा निज़ाम ठीक चल रहा है, जंग भी अभी हम जीते हैं। तो हमें क्या जरूरत है कि हम जो है पीटीआई या बाकियों के साथ बिल्कुल बिठाएं? सही। ये एक प्रॉब्लम है। और हम्म। मुझे लगता है कि शायद इस वजह से ये हो ना पाए, लेकिन होना जरूर चाहिए। नहीं, ऑल्सो मिसाक जमहूरियत, या इससे बढ़कर अगर साउथ अफ्रीका की तर्ज के ऊपर जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कमीशन बनता है, फिर तो हर चीज़ आपको करनी भी होगी पिन पॉइंट, और उसके बाद ये निज़ाम अगर जाता है तो उसकी तरफ भी आपको बढ़ना होगा। क्या मौजूदा सेटअप इससे कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है? तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें तो अपोजिशन के ऊपर भी वो बार जाएगा। 9 में सबसे बड़ा मसला, पीटीआई को भी फिर एतराफ़ करना पड़ेगा खान साहब को कि कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ नहीं हुई।